नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी खास पेशकश सुपर क्लासेस में। तो ट्रेनीज, आप सभी की डिमांड को देखते हुए हम एक बहुत ही स्पेशल क्लास आप लोगों के लेके आए हैं जिसका नाम है सुपर क्लास। ठीक है, बेसिकली इस क्लास में आपको क्या करूंगा, जो हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के जो लेक्चर्स हैं, जैसा अभी तक हमने भारत स्किल्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ ठीक है वीडियो अपलोड करी थी, वो जो वीडियो अपलोड है वो भी खुद में सक्षम है। अगर आप उन वीडियो को देख लें, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स की है, जैसे आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर का टॉपिक्स आईटीआई फिर क्लियर कर दूं, आईटीआई फर्स्ट ईयर WCS कॉमन टू ऑल ट्रेड्स। ठीक है, जो हमने भारत स्किल्स की वीडियो लॉन्च करी है, अगर कोई उनको देख ले तो उनका कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो हमने नई सीरीज शुरू करी है सुपर क्लास, इसमें हम आपको टू द पॉइंट, बिना इधर उधर के कहीं पे बकवास नहीं होगी, टू द पॉइंट, सीधे सीधे लीवर्स एंड सिंपल मशीन से आज का टॉपिक है, सीधा उतना बताएंगे जितना भारत स्किल्स में आपको दिया है और जितना आपके लिए एग्जाम के लिए जानना जरूरी है। सीधे आप प्यारा लेक्चर, जैसे आपको लीवर्स एंड सिंपल मशीन उत्तोलन सावन ने मशीन प्रिपेयर करना है तो आप सीधे लेक्चर देखिए, ज्यादा देर का होगा नहीं। ठीक, उसके बाद भारत स्किल्स के क्वेश्चन लगाइए और सीधे चले जाइए एग्जाम देने, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के सारे जितने टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे, सेकंड ईयर की भी वीडियो आएगी। ठीक, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स फॉर आईटीआई फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस स्टूडेंट्स कॉमन टू ऑल ट्रेड्स। तो लीवर्स एंड सिंपल मशीन शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, लीवर्स एंड सिंपल मशीन को हम हिंदी में बोलते हैं उत्तोलक एवं साधारण मशीनें। ठीक है, ज्यादा बकवास करनी नहीं है, सीधे आपको जो भारत स्किल का सिलेबस है बता रहा हूं। तो उत्तोलक एवं साधारण मशीनों के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले आपके लिए जानना प्राइम इंपॉर्टेंस से रखता है कि लीवर्स किसको बोलते हैं, उत्तोलक किसको बोलते हैं। ठीक है, लीवर जिसे हम हिंदी में उत्तोलक बोलते हैं कुछ नहीं होता है, क्या होता है, एक डंडा होता है। ठीक, उत्तोलक की परिभाषा बुक में जाएंगे तो आपको मिलेगी, उत्तोलक एक दृढ़ छड़ होती है जो किसी बिंदु के सापेक्ष घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। सब बकवास है, देखो क्या होता है असल में। बचपन में आप लोगों ने झूला झूला है, झूले को हम क्या बोलते थे, सीसा बोलते थे। ठीक है, ये झूला सबने झूला है। एक स्टैंड यहां पे इस तरह से होता था, यहां पे एक बालक बैठता है, ठीक है, और यहां पे एक बालक बैठता है। ठीक है, और ये झूला ऊपर नीचे इस तरह से आता है, इसको सीसा बोलते हैं। ये झूला सबने झूला है। ठीक है, ये किसका प्राइम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमारा उत्तोलक का, लीवर्स का। ठीक है, ये जो पूरा एग्जाम्पल है, जिसने एग्जाम्पल देख लिया पूरा चैप्टर खत्म हो गया और कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं, केवल एग्जाम्पल देख लो। ठीक, अब देखो, ये जो झूला था, इसमें जो आपके यहां पर रॉड लगी होती है ना, ये जिस पे टिका है झूला पूरा, ठीक, इसको हम उत्तोलक बोलते हैं। ठीक है, उत्तोलक कुछ नहीं, उत्तोलक क्या, कोई भी दृढ़ छड़ है जो किसी बिंदु के सापेक्ष घूम सकती है। जैसे मान लीजिए अभी ये पेंसिल है मेरे हाथ में, अगर ये पेंसिल इस बिंदु के सापेक्ष ऐसे घूम रही है तो ये मेरा उत्तोलक हो गया। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे उत्तोलक क्या होता है, सीधे बोल दीजिए उत्तोलक एक दृढ़ छड़ है जो किसी बिंदु के सापेक्ष घूम सकती है और कुछ नहीं होता उत्तोलक। ठीक, अब ये जो उत्तोलक है इसका यूज करके हम बहुत सारी चीजों में इसका यूज ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहां पे, जैसे मान लीजिए अगर आपका यहां पे कोई मोटा व्यक्ति है, ठीक, यहां पे हमने मान लिया कि कोई बहुत मोटा व्यक्ति बैठ गया और यहां पे पतला व्यक्ति है। ठीक है, तो ये उसको उठा नहीं पा रहा है, तो अगर इसका वेट हमको सॉरी, तो अगर इसको बैलेंस करना है तो अगर हम पतले व्यक्ति की डिस्टेंस और दूर कर दें तो मोटे व्यक्ति को आसानी से उठा पाएगा। ठीक है, होता ही नहीं होता ऐसा। तो यही सारा प्रिंसिपल यूज करके हम लीवर्स एंड सिंपल मशीन बनाते हैं। ठीक, अब देखो आपको क्या जानना है इस चैप्टर में, वो देखो, ये तो हो गया उत्तोलक। ठीक, अब इसका एक डायग्राम बता रहा हूं, गिनती के 4 डायग्राम बताऊंगा, पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा। पहला डायग्राम, ठीक है, ये हो गया हमारा लीवर, वही सीसा वाला जो हमारा झूला है, ये हो गया हमारा फलक्रम। ठीक है, भारत स्किल में आपको क्वेश्चन मिलेगा फलक्रम क्या होता है। ठीक है, फलक्रम का एक क्वेश्चन है, तो फलक्रम ध्यान रखना, जो हमारा झूला था बचपन में, जिस बिंदु के सापेक्ष घूम रहा था, जो फिक्स बिंदु था जिसके ऊपर वो रेस्ट कर रहा था, उसको बोलते हैं फलक्रम। ठीक है, हिंदी में भी फलक्रम ही बोलते हैं। फलक्रम क्या होता है, वो फिक्स पॉइंट है, वो फिक्स बिंदु है, वो फिक्स सपोर्ट है जिस पर हमारा लीवर घूम रहा है या मोशन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फलक्रम। ठीक है, हिंदी में फलक्रम ही बोलते हैं। ठीक, भारत स्किल की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, वैसे हम लोग इसको आलंब भी बोलते हैं हिंदी में, कई बुक्स में आलम दिया है, मगर जो हमारा भारत स्किल है उसमें इसको फलक्रम ही दिया है। तो फलक्रम क्या हो गया, हमारा फिक्स पॉइंट हो गया जिसके सापेक्ष हमारा लीवर घूमेगा, उसको हम बोल दिया फलक्रम। ठीक, अब इस फलक्रम में क्या होगा, एक साइड से आपका लगेगा लोड। ठीक है, लोड को हिंदी में भार कहते हैं, मगर
भारत स्किल में लोड को लोड ही लिखा है, इसलिए मैं लोड ही लिखूंगा। ठीक, और एक तरफ से हमने इसमें लगा दिया एफर्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रयास। ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, फलक्रम से लोड तक की दूरी को हम बोल देंगे लोड आर्म या फिर लोड भुजा। इंग्लिश में हो गया लोड आर्म और हिंदी में हो गया लोड भुजा। फलक्रम से लोड तक की दूरी को हमने बोल दिया लोड भुजा। फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी को हम क्या बोल देंगे, एफर्ट आर्म या फिर प्रयास भुजा। एफर्ट आर्म हिंदी में हो गया प्रयास भुजा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको भारत स्किल में मिलेगा कि लोड से फलक्रम तक की दूरी को क्या बोलते हैं, लोड भुजा। फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी को क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म, प्रयास भुजा। ठीक, अब लोड क्या है, जो भी कोई वेट आपको उठाना है वो हो गया लोड, और उस लोड को उठाने के लिए जो आप प्रयास लगाएंगे, जो आप फोर्स लगाएंगे, उसको बोल देंगे एफर्ट। ये हो गया डायग्राम नंबर 1, ये याद कर लो। दूसरी चीज एक आप याद कर लो, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, वैसे मैकेनिकल एडवांटेज को हिंदी में हम लोग यांत्रिक लाभ बोलते हैं, यांत्रिक लाभ बोलते हैं। ठीक है, मगर जो आपकी भारत स्किल का पीडीएफ है, जब आप उसको देखेंगे उसकी वीडियो, तो उसमें आपको यांत्रिक लाभ कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा। तो जो हिंदी वाले बच्चे उनको परेशानी होगी, इसलिए कह रहा हूं मैकेनिकल एडवांटेज ही याद करो। ठीक, हिंदी में यांत्रिक लाभ होता है, आपको बता दिया है। देखो, मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली हमको ये बताता है कि कितना एफर्ट लगा के कितना हमने लोड उठा लिया है। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है W/P। ठीक, W हो गया हमारा लोड, कि आपने कितना लोड उठाया, और P का मतलब है आपने कितना प्रयास लगाया। जैसे मान लीजिए आपका लोड था 10 kg, और इस 10 kg को उठाने के लिए आपने 5 किलोग्राम का एफर्ट लगाया, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 10/5 = 2। बात खत्म। ठीक, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बट्टा प्रयास, खत्म। ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी, लोड की यूनिट भी केजी, प्रयास की यूनिट भी केजी, कोई यूनिट नहीं होती, बस। ठीक, उसके बाद आपको सुनने में आएगा वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं वेगानुपात। वेगानुपात, दूसरी बुक्स में आपको वेगानुपात मिलेगा, मगर भारत स्किल में वेलोसिटी रेशियो को हिंदी में ही वेलोसिटी रेशियो लिख दिया गया है, वेगानुपात नहीं लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं हमारे। ठीक, ये बेसिकली x/y होता है। ठीक, x से यहां पर तात्पर्य है प्रयास द्वारा चलित दूरी, प्रयास द्वारा चलित दूरी बट्टे लोड द्वारा चलित दूरी। ठीक है, प्रयास द्वारा चलित दूरी बट्टे लोड द्वारा चलित दूरी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं, वेगानुपात बोलते हैं। ठीक हो गया। चौथा टर्म जो आपको पता होना चाहिए वो है वो है एफिशिएंसी। ठीक है, जिसे हिंदी में हम दक्षता बोलते हैं। ठीक, इसका सूत्र, इसका जो सिंबल होता है हमेशा ईटा होता है। ये जो एन होता है, एन को इस तरह से इसकी पूंछ आगे निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं ईटा। ये जो सिंबल इसका नाम होता है ईटा। इसका होता है सूत्र मैकेनिकल एडवांटेज बट्टे वेलोसिटी रेशियो। बात खत्म। ठीक, एफिशिएंसी का सूत्र क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज बट्टे वेलोसिटी रेशियो। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो W/P बट्टे x/y, इसका क्या बनेगा, सूत्र बनेगा, किसका, एफिशिएंसी का। अब ये सूत्र आपको कहां दिखेगा, जब आप भारत इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो न्यूमेरिकल है मैक्सिमम आपके इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। शुरुआत में ही है इसके क्वेश्चन, तो जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक हो गया, एफिशिएंसी ये हो गया। जब आप भारत स्किल में आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको ये दिखेगा। ठीक है, 3 डायग्राम और बता रहा हूं, इन 3 डायग्राम को देख लो, चैप्टर खत्म। 4 डायग्राम की मैंने बात करी थी, पहला डायग्राम बता चुका हूं। ठीक है, दूसरा डायग्राम देखो। अब देखो, अब जब आप लीवर्स से पढ़ेंगे तो आपको टाइप्स ऑफ लीवर्स पढ़ने पड़ेंगे कि लीवर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो जनरली लीवर्स हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो होते हैं हमारे मुड़ी हुई छड़ वाले लीवर, मुड़ी हुई छड़ वाले लीवर, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड लीवर। ठीक है, कर्व्ड लीवर जो मुड़े हुए होते हैं। ठीक, और दूसरे कौन से होते हैं, जो हमारे स्ट्रेट लीवर होते हैं। ठीक है, मुड़ी हुई छड़ में बस आपको एक एग्जांपल याद करना है कि जो हमारा बेल क्रैंक्ड लीवर है। ठीक है, ध्यान से याद रखना, बेल क्रैंक्ड लीवर, भारत स्किल में दिखेगा इसका क्वेश्चन। जो हमारा बेल क्रैंक्ड लीवर है वो हमारा कौन सा है, मुड़ी हुई छड़ वाला लीवर है।
ठीक। और स्ट्रेट लीवर कौन से होते हैं, उसके 3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उसके 3 टाइप हैं। जो आपका बचपन का सीसा वाला झूला था वो भी स्ट्रेट लीवर का आपका एग्जाम्पल है, ठीक। अब जो स्ट्रेट लीवर हमारे 3 तरह के होते हैं, पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर लीवर, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, प्रथम श्रेणी उत्तोलक। देखो अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर लीवर में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। फिर से झूला में जाएंगे बच्चे वाले में, ये झूला हो गया, ये हमारा फलक्रम हो गया, एक तरफ से हमारा लोड लग गया, ठीक हो गया, और एक तरफ से हमारा एफर्ट लग गया, जिसे हिंदी में प्रयास बोलते हैं, ठीक हो गया। बेसिकली क्या है, इसमें आपको 3 चीजें दिख रही हैं। जो हमारा लीवर है इसमें आपको 3 चीजें दिख रही हैं। पहली चीज क्या दिख रही है, लोड दिख रही है, दूसरा एफर्ट दिख रहा है, और तीसरा फलक्रम दिख रहा है। और आपके लीवर्स कितने हैं, 3 तरह के। तो क्या होता है, इन तीनों को ही आपस में घुमाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर में ऐसे क्या होगा, फलक्रम बीच में है, ठीक। सेकंड ऑर्डर लीवर में क्या होगा, आपका लोड बीच में आ जाएगा, और थर्ड ऑर्डर लीवर में क्या होगा, आपका एफर्ट बीच में आ जाएगा। तो अभी उसको देखेंगे। तो देखो अब फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या होता है, हमारा फलक्रम बीच में होता है, एक तरफ से लोड होता है, तीसरी तरफ दूसरी तरफ से एफर्ट होता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल है आपका क्या, सीसा। जो सीसा वाला आपका झूला था बचपन का, वो इसका एग्जाम्पल है। बीच में फलक्रम होता है, एक तरफ से लोड, एक तरफ से एफर्ट, ठीक। दूसरा इसका प्राइम एग्जाम्पल है जो आपको आपके भारत इसके लिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो है सीजर्स, जिसे कैची आप हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ सीजर्स करके लिखा होगा। पेयर ऑफ सीजर्स का मतलब होता है कैची। जो आपकी कैची होती है बेसिकली इस तरह की होती है, ठीक है। यहां पे आपका फलक्रम है, यहां से आप एफर्ट लगाते हैं जब कैची को दबाते हैं, और यहां से आप क्या है उसको काटते हैं। तो बेसिकली आपका लोड इधर हो गया, या आपका फलक्रम हो गया और एफर्ट हो गया। तो किसका एग्जांपल है, ये आपका प्राइम एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर लीवर का, ठीक है। और इसका एग्जांपल जो आपको देखने को मिलेगा भारत इसके लिए क्वेश्चन में, वो है कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस इसका मतलब है सामान्य तराजू। तराजू तराजू कैसा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे लोड, यहाँ पे एफर्ट, और बीच में इसका फलक्रम होता है। तो किसका उदाहरण है, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर का है। जो जो इंपोर्टेंट उदाहरण है सब आपको बता दूंगा। फिर होता है आपका हैंडपंप, ठीक हो गया। हैंडपंप किस तरह से होता है, इस तरह से आपका हैंडपंप होता है। ये आपका उसकी डंडी होगी, ठीक है। डंडी बेसिकली यहां से सपोर्टेड होती है, और यहां से आप क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं तो उसके अंदर जो लोड होता है वो ऊपर उठता है, और ये टिका कहां पे है, इस बेस में टिका है। तो उसमें देखिए फलक्रम बीच में है, एक तरफ से एफर्ट है, दूसरी तरफ से लोड है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का। एक आपको भारत इसके लिए क्वेश्चन में डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बना होगा, उसको हम बोलते हैं क्लॉ हैमर। वो भी किसका उदाहरण है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। इस तरह से होगा, ठीक है। बेसिकली क्लॉ हैमर क्या है, एक प्रकार का हमारा कील निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई टेबल है, इसमें कील निकली है, ठीक है। तो कील आपने निकालनी है इस हैमर की मदद से। तो हम क्या करते हैं, इसमें इस कील को ऐसे अटकाएंगे और इधर से इसमें एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। इसको इस तरह से धक्का देंगे तो क्या होगा, लोड हमारा किधर है, इधर है। एफर्ट कहां लग रहा है, इधर लग रहा है। और ये बेस क्या है हमारा, यहां पे हमारा फलक्रम है। तो किसका उदाहरण हो गया, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण हो गया। अब देखिए सेकंड ऑर्डर लीवर में क्या होगा। सेकंड ऑर्डर लीवर में क्या होता है, फिर से एक डायग्राम है, ठीक है। 4 डायग्राम कहे थे, 2 हो गए, 2 और बचे हैं, ठीक। सेकंड ऑर्डर लीवर में हमारा क्या होता है, फलक्रम एक साइड में चला जाएगा, लोड हमारा बीच में आ जाएगा, ठीक है, और एफर्ट एक तरफ आएगा, ठीक। इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके उदाहरण कौन से हो गए, हमारा नट क्रैकर हो गया, ठीक है। उससे भी आपने कॉमनली देखा होगा जो हमारा लाइम स्क्यूजर होता है। लाइम स्क्यूजर सामान्यतः आपका जो नींबू निचोड़ने वाला यंत्र है उसको हम अंग्रेजी में लाइम स्क्यूजर बोलते हैं, जो कुछ इस तरह से होता है, एक चम्मच जैसी ऊपर लगी होती है और एक नीचे होता है, ठीक है। इसको खोलेंगे तो ये समथिंग इस तरह से होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे नींबू आप रखेंगे तो उसको यहाँ पे आप एफर्ट लगाते हैं तो ये नीचे को एफर्ट आएगा, ये यहां से यहाँ पे टिका हुआ है आपका फलक्रम हो गया, और लोड आपका कहाँ है, बीच में। तो जो हमारा सेकंड ऑर्डर लीवर होता है उसमें लोड बीच में होता है, इसलिए इसका उदाहरण होता है, ठीक है। और आपको इसमें कौन सा देखना है, जो आपका बॉटल ओपनर होता है। अब तो उतनी कॉमनली नहीं दिखता है, मगर जब पहले पेप्सी वगैरह जो कांच वाली बोतल बहुत चलती थी, अब उतनी ट्रेंडिंग में नहीं है, तो एक बॉटल ओपनर्स हम लोग यूज करते थे, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस ढक्कन को आपने यूज करना है, जो आपकी कांच वाली बोतल है इसमें इस तरह का ढक्कन होता है। तो बेसिकली हम इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे उसको इस तरह से अटकाते थे, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेते थे। अब यहाँ पे हम उसका क्या करते थे, एफर्ट लगाते थे, यहां से प्रयास लगाया, ठीक। इसका लोड कहां पे है, बिल्कुल कोने में यहाँ पे लोड लगता है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं,
सॉरी लोड कहां पे लगता है, इधर से उसको करते हैं ना, ये लोड हो गया और यहां पे हम उसको टिकाते हैं तो हमारा फलक्रम हो गया। तो बॉटल ओपनर भी किसका उदाहरण होता है, सेकंड ऑर्डर लीवर का उदाहरण होता है। ठीक हो गया। तो ये 3 एग्जांपल आप याद कर लीजिए, भारत स्किल में ही मिलेंगे। फिर आपका लास्ट आता है जो आपको सबसे इंपोर्टेंट है, वो है आपका थर्ड ऑर्डर लीवर, तृतीय श्रेणी उत्तोलक। तृतीय श्रेणी उत्तोलक देखिए क्या होता है। पहली श्रेणी में क्या था, फिर रिवाइज कर लो। पहली श्रेणी लीवर में आपका क्या था, बीच में फलक्रम बीच में था। ठीक है। सेकंड ऑर्डर लीवर में क्या हुआ, आपका लोड बीच में आया। अब थर्ड ऑर्डर लीवर में क्या होगा, आपका एफर्ट बीच में आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर में एक एग्जांपल हमारा छूट गया, माफी चाहूंगा, उसको जल्दी से लिख लीजिए, वो होता है व्हील बैरो। ठीक है, व्हील बैरो या फिर एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, सब इसी के उदाहरण है। अब व्हील बैरो देखिए क्या होता है, या फिर एक पहिए की कूड़े गाड़ी, इस तरह की कूड़ा गाड़ी होती है, यहाँ पे टायर लगा होता है इसके। ठीक है, यहाँ पे इसका हैंडल होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपका बेसिकली लोड होता है, तो लोड आपका बीच में है, एक तरफ से फलक्रम और एक तरफ से यहाँ पे हाथ से इसको उठाते हैं इस ठेले को। ठीक है, तो ये एफर्ट हो गया। ये किसका उदाहरण हो गया, ये हो गया सेकंड ऑर्डर का। थर्ड ऑर्डर का देखिए, लास्ट डायग्राम है, चैप्टर कंप्लीट है। थर्ड ऑर्डर लीवर में क्या होगा, एक तरफ से फलक्रम हो गया, बीच में हमारा यहाँ पे एफर्ट हो गया। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लोड हो गया। सबसे अच्छा इसका उदाहरण है चिमटा। ठीक है, जो चिमटा आपका होता है बेसिकली इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड होता है आपस में। तो ये हमारा क्या हो गया फलक्रम। इसको दबाते कैसे, ऐसे दबाते हैं चिमटे को, ऐसे तो दबाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। तो एफर्ट हमारा क्या है, बीच में है। और यहाँ पे आपने रोटियां पूरी जो भी पकड़ी है तो आपका लोड हो गया। ठीक है। तो जो हमारा थर्ड ऑर्डर लीवर होता है उसमें क्या होता है, एफर्ट बीच में होगा, एक तरफ फलक्रम है, एक तरफ लोड है। तो किसका उदाहरण हो गया, ये थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल हो गया। ये आपसे पूछा जाएगा, वो जो भारत स्किल में इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, फोर्सेप्स लिखा होगा। ठीक है, फायर टोंग्स लिखे होंगे, ये सब किसके उदाहरण है, ये आपके थर्ड ऑर्डर। एक आएगा आपका ह्यूमन हैंड, ह्यूमन फोर आर्म भी किसका उदाहरण है, ये भी आपका थर्ड ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। ह्यूमन फोर आर्म क्यों होता है थर्ड ऑर्डर का, वो भी देख लो। जैसे ह्यूमन की फोर आर्म ये हो गई। ठीक है, ये अंगूठा 1 2 3 4। ठीक हो गया, सॉरी बड़ी बन गई, चलो जैसी भी है। ठीक है, मान लो अब यहाँ पे इनने कुछ सामान उठा रखा है। ठीक हो गया। तो अब देखो, अब फलक्रम कहां पे है, इसको अगर आप फलक्रम माने, ठीक है, इधर से फलक्रम माने, तो ये हो गया आपका फलक्रम। एफर्ट कहां पे लगता है, इधर की मसल्स से लगता है एफर्ट। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे शोल्डर्स आपका क्या हो गया, फलक्रम हो गया, यहां से जॉइंट है। ठीक है, इसको ऊपर नीचे मूव करेंगे तो एफर्ट कहां लग रहा है, इधर बीच में लग रहा है। और लोड आपका कहां है, एक साइड है। तो जो हमारी ह्यूमन फोर आर्म होती है, ये भी क्या है, ये भी किसका उदाहरण है, थर्ड ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप जाके इसकी हमारी प्लेलिस्ट है ITF फर्स्ट, यहाँ पर लीवर्स एंड सिंपल मशीन आपको चैप्टर मिल जाएगा। उसके भारत स्किल्स आप देख लीजिए। ठीक, आपके एग्जाम्स में बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। ऑल द बेस्ट। इसी तरह की और भी वीडियो देखना है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।